नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, काफ़ी दिन हो गए, थोड़ी प्रॉब्लम थी घर में, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आज हम पुनः उसी के क्रम में जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक चल रहे थे, उसी में नाइट्रोबेंजीन के बाद हम आपको एक जो अलग से आया है एमीन समझाने जा रहे हैं क्या होता है। तो पहले देखते हैं एमीन होता क्या। तो देखिए, एमीन जो होते हैं ना, वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जो भी एमीन है वो अमोनिया से ही बनते हैं। व्युत्पन्न होने का मतलब है अमोनिया से ही बनते हैं, ठीक है। अर्थात जब अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो एमीन का निर्माण होता है। एमीन का निर्माण होता है। ये रहा इसके बारे में, ये ठीक है। अमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। जब अमोनिया का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो एमीन का निर्माण होता है। अब कैसे निर्माण होता है, ज़रा देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अमोनिया है, ये आपका अमोनिया है, ठीक है। अब अगर इस पर एक हम एल्किल समूह का अटैक करवा दें, तो होगा क्या? मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एल्किल समूह कर दिया, क्या कर दिया? CH3 कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि ये CH3 जो है इस अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, और बदले में क्या होगा? एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ हम H कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़े कैसे? ये CH3NH2, ये आपका एमीन है, जिसको हम मेथिल एमीन कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें आप फिर से इसी में है ना, अगर इसी में फिर से आप, जैसे आपके पास ये है CH3NH2 है, फिर से अगर अटैक करवा दें CH3 की, या किसी और का अटैक करवा देंगे, मान लीजिए हम CH3 का फिर अटैक करवा रहे हैं, तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये CH3 इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ N है, देखिए, यहाँ से एक CH3 तो पहले से है, एक और CH3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो एक आपका हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर उपस्थित हैं, ठीक है। अगर आप इसमें फिर से अटैक करवा दें, तो आप खुद देखिए क्या बन रहा है। CH3 यहाँ आपका हाइड्रोजन है। अगर इसमें फिर से आप CH3 का अटैक करवा रहे हैं, तो फिर से हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और इस जगह CH3 आकर के जुड़ जाएगा।
अर्थात CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये अब यहाँ पर देखिए 3 ठो मेथिल है, ट्राईमेथिलएमीन है, ये 2 ठो मेथिल है, डाईमेथिलएमीन है, और ये क्या है आपका मेथिलएमीन। तो इनका नाम क्या है ये भी आप देख लीजिए भैया। ये आपका मेथिलएमीन है, ध्यान से देखिएगा, मेथिल एमीन। ये क्या है, 2 मेथिल हैं, तो 1 2 2 डाई मेथिल एमीन। ये क्या है, 3 ठो मेथिल है, ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार से एमीन क्या है आपको बता दिए गए। अब हम एमीनों का वर्गीकरण बताने जा रहे हैं। तो एमीनों का वर्गीकरण, ठीक है, तो एमीनों का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूह की संख्या के आधार पर। पहला जो हमारा है एल्किल या एरिल समूहों की संख्या के आधार पर आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये एमीन इम्पॉर्टेंट है इस साल। ठीक है, तो अब देखिए कुल मिलाकर के कितने एल्किल नाइट्रोजन पर जुड़े हैं, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे नंबर 1 आपका है प्राथमिक एमीन क्या होता है ना। यहाँ से हम देखने जा रहे हैं प्राथमिक एमीन क्या होता है और प्राथमिक एमीन कैसे बनता है। नंबर 1 प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, अभी केवल थ्योरी देखिए, जब इसके रिएक्शन होंगे तो आपको बाकायदे मैकेनिज्म के द्वारा समझाया जाएगा। अभी सिर्फ इसको सीखे थ्योरी। तो देखिए होगा क्या कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि एक एल्किल समूह प्रतिस्थापित कर दे तो जो अमीन बनता है उसको प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब मैं लिख दूँ तो यहाँ देखिए प्राथमिक एमीन क्या है, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा किया जाता है तो प्राप्त एमीन प्राथमिक एमीन कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अमोनिया था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया और उस पर मान लीजिए एल्किल समूह यानी मेथिल समूह अटैक कर दिया, तो यहाँ पर CH3 और यहाँ NH2, यह आपका प्राथमिक एमीन है क्योंकि अमोनिया से एक ही हाइड्रोजन निकला हुआ है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल हो सकता है, क्या हो सकता है, CH3 CH2 और NH2, यह एथिल एमीन। इस अमोनिया से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए ना, यहाँ जो आपका नाइट्रोजन नहीं ये वाला पोर्शन, यहाँ NH3 था, NH3 था, एक चला गया, CH3 जुड़ गया। यहाँ भी देखिए NH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पर एथिल ग्रुप जुड़ गया। तो ये आपके प्राथमिक एमीन हैं। इसको मेथिल एमीन कहते हैं, इसको मेथिल एमीन कहते हैं और इसको एथिल एमीन कहते हैं, इसको एथिल एमीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द्वितीयक एमीन। क्या आता है, द्वितीयक एमीन। थ्योरी पहले देखिए, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं समझ पाएँ तो फिर रिएक्शन भी नहीं समझ पाते हैं। द्वितीयक एमीन क्या होता है इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। तो अब यहाँ देखिए क्या आप लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे, जब अमोनिया का जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन हैं, अगर 2 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हो जाए, तो जब 2 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन होगा तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। अब दोनों एल्किल ग्रुप समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम पहले लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए द्वितीयक एमीन,
जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह या एरिल समूह द्वारा किया जाता है तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अब जैसे आपका अमोनिया क्या था, अमोनिया तो आपका ये था NH3 था, अमोनिया क्या था NH3। अब यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया, 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो यहाँ इसके लिए 2 बांड खाली हो गए, यहाँ इसके 2 बांड खाली हो गए। तो दोनों बांडों में 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका द्वितीयक एमीन। क्या हो गया? द्वितीयक एमीन। इसका बांड बिल्कुल कंप्लीट है। स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं क्या? तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना देख लीजिए, संरचना भी देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर आपका क्या है CH3 है, इधर आपका CH3 है। ये है पूरा कंप्लीट। 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, अब ज़्यादा यहाँ संरचना बनाने की आवश्यकता नहीं है ना समझाने, क्योंकि संरचना आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह द्वारा किया जाता है या करने पर आपका द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो एल्किल ग्रुप है समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न हो सकता है, समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे एक हम ऐसे लिख देना है, अभी तो समान था। अब अगर मान लीजिए आप ऐसे करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका NH तो है, एक आप इधर CH3 कर दीजिए और एक आप इधर C2H5 कर दीजिए, तो यह भी आपका द्वितीयक एमीन है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तृतीयक एमीन। क्या आता है? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन में क्या भैया? तृतीयक एमीन में क्या होता है? अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं, तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 एल्किल या एरिल या 3 एरिल समूह द्वारा किया जाता है तो तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये आपका देखिए अमोनिया है। ठीक है, अब इस अमोनिया से क्या करेंगे? तीनों हाइड्रोजन को हटाएंगे। और अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ तीनों हटाएंगे तो तीनों यहाँ पर आपके एल्किल ग्रुप लगेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसे, NCH3 CH3 CH3। ये जो आपका है ये आपका तृतीयक एमीन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो क्या है? तीनों एक ही है, तो ट्राई मेथिल एमीन है। ये क्या? ये ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। लेकिन अगर अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में N हो गया। आप क्या करेंगे? एक इधर क्या करेंगे? जोड़ दीजिए आप, इधर आप C6H5 कर दीजिए, C6 और H5 कर दीजिए। ये आयरल जोड़ दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक तरफ आप इसको जोड़ क्या जोड़ेंगे? इधर C2H5
C2H5 कर दीजिए और दूसरी तरफ आप क्या जोड़ एक और जोड़ दीजिए, यहाँ पर आप CH3 कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर बेंजील है, फेनिल है, एथिल है, मेथिल है ना। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है एथिल है, ये क्या है फेनिल है, ये क्या है मेथिल है। तो पहले एथिल ई, फिर फेनिल एफ, फिर देखिए एथिल फेनिल पी से शुरू होता है, ध्यान रखना है। फेनिल की स्पेलिंग पी से शुरू होता है, एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होता है और मेथिल की स्पेलिंग एम से शुरू होता है ना। फेनिल की स्पेलिंग पी से, एथिल की स्पेलिंग ई से और मेथिल की स्पेलिंग एम से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले ई लिखेंगे अर्थात इसका नाम हो जाएगा एथिल, फिर इसके बाद मेथिल कर देंगे, क्या कर देंगे मेथिल, एथिल मेथिल, फिर क्या कर देंगे एथिल मेथिल और फेनिल, क्या कर देंगे फेनिल, एथिल मेथिल फेनिल और है क्या ये एमीन, एमीन कर देंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख दें एथिल मेथिल फेनिल एमीन। तो ये रहा अमोनिया का वर्गीकरण, क्या रहा अमोनिया का ये वर्गीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपका एमीन क्या है, एमीन का वर्गीकरण क्या है, प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है, तृतीयक एमीन आपको बता दिया गया। ठीक है, अब IUPAC नाम या सामान्य नाम देने के लिए कोई विशेष नहीं है, बस आपको सामान्य नाम के लिए ये देखना है, क्या देखना है कि जैसे प्राथमिक एमीन हो, द्वितीयक एमीन हो, तो उसमें आप मेथिल की संख्या कितना है, 2 तो डाइमेथिल लगा सकते हैं ना, 3 है तो ट्राइमेथिल लगा सकते हैं, ये आपका हो जाता है। पूर्व लग्न डाई ट्राई आदि लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ चलो बता ही दे थोड़ा सा, मान लीजिए आपका नामकरण करना है तो सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण के लिए क्या करेंगे आप, कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं भाई। इसमें करना क्या है, इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं CH3 NH और CH3 है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कै ठो मेथिल है, 2 ठो मेथिल है तो डाइमेथिल हो गया, और है क्या एमीन तो डाइमेथिल एमीन हो गया, डाई मेथिल एमीन है ना। और यदि 2 ठो फेनिल लगा हो है ना, जैसे मान लीजिए C6H5 यहाँ N कर दीजिए और यहाँ पर C6H5 यहाँ H कर दीजिए। अब यहाँ 2 ठो फेनिल है तो क्या कर देंगे इसको डाई फेनिल एमीन, ये रहा। ठीक है, और यदि अल्फ़ाबेट के क्रम में जैसे रखना हो, मान लीजिए आपके पास क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ N कर देते हैं, इधर H कर दीजिए, इधर आप CH3 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एथिल है, यहाँ पर मेथिल है, तो हम अल्फ़ाबेट पर ध्यान रखेंगे। ये पूरा सिस्टम क्या है, ये वाला पूरा सिस्टम क्या है, एथिल ए से शुरू होता है, ये वाला सिस्टम क्या है मेथिल एम से शुरू होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन, ये हो गया। ठीक है, अब IUPAC नाम देखना है तो थोड़ा सा IUPAC नाम भी देख लीजिए। ये सब नामकरण बताया जा चुका है, आप देख सकते हैं। IUPAC नाम कैसे देखिए, IUPAC नाम एमीनों का है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि यदि प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है तो प्राथमिक एमीन के लिए क्या करेंगे आप एल्केन एमीन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे एल्केन एमीन, एल्केन एमीन का नाम देंगे। अगर द्वितीयक एमीन है, द्वितीयक एमीन है
अगर द्वितीयक एमीन है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, द्वितीयक एमीन के लिए एन एल्किल एमीन बोलेंगे, एन एल्किल एमीन कहेंगे। और यदि तृतीयक एमीन है, क्या है, तृतीयक एमीन है तो क्या कहेंगे, तो तृतीयक एमीन को एन डाई एल्किल एमीन कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपके पास एक है, क्या है आपके पास C2H5 और NH2 है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया है कि ये प्राथमिक एमीन है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हटा है, से एक ही हाइड्रोजन परमाणु अमोनिया से निकला है और एथिल जुड़ गया है, तो हम एल्केन एमीन बोलेंगे। क्या है, एथेन है, एथेन में एमीन जोड़ देंगे, इसको हम बोलेंगे एथेन एमीन। क्या बोलेंगे, एथेन एमीन, या इसको हम कह सकते हैं एथेने मीन, यह भी कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है CH3NH2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथेन, क्या कहेंगे, मेथेन एमीन। कहीं कहीं लिखा रहता है मेथेनेमीन, क्या लिखा रहता है, मेथेनेमीन। ठीक है, ये तो हो गया प्राथमिक के लिए। सेकेंडरी के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास है ये CH3 है, H, यहाँ 2 हाइड्रोजन हटे हैं, तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए एन, क्या लिखेंगे पहले एन, तो एन लिख दिया गया। अब एल्किल, क्या है एल्किल, तो कौन से एल्किल है, मेथिल है, तो मेथिल कर दीजिए, एन मेथिल है ना। और यहाँ पर नाम दे देंगे, एन मेथिल हो गया। ये तो मेथेनामीन है, तो ये हो जाएगा मेथेनेमीन। खुद देख लीजिए, एन एल्किल एमीन है, एन एल्किल हो गया। अरे देखो, अब यहाँ थोड़ी सी एमीन है तो मेथेनेमीन हो गया, एन हो गया, एल्किल हो गया, मेथिल हो गया। और ये क्या है, एक कार्बन है तो मेथेनामीन हो गया, मेथेनेमीन। ठीक है, इसी प्रकार से एक ये द्वितीयक के लिए हो गया। तृतीयक के लिए क्या हो जाएगा, मान हमारे पास एग्जाम्पल है CH3NCH2CH3 ये है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। तो अब यहाँ पर क्या करें, एन पर देखिए एथिल है, ये तो आपका पूरा एथिल ग्रुप है, ये वाला पूरा एथिल ग्रुप है, और ये वाला आपका मेथिल ग्रुप है। ये एथिल है, ये मेथिल है। तो यहाँ इसका नामकरण करेंगे तो क्या कहेंगे, एन एथिल है, एन एथिल है ना, बिल्कुल है। फिर उसके बाद एन मेथिल है, 2 चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या, 1 2 एथेन है, एथेनेमीन, या एथेनामीन लिख दो या एथेनेमीन, एथेनेमीन। तो ये रहा आपका तृतीयक एमीन के लिए IUPAC नाम। तो आज का आपको जो वीडियो रहा है एमीन से संबंधित था। एमीन क्या है, प्राथमिक एमीन क्या है, द्वितीयक एमीन क्या है, तृतीयक एमीन क्या है, और एमीनों के सामान्य नामकरण और एमीनों के IUPAC नाम। कल एमीन का ही अगला इसमें और जो टॉपिक्स है उसको भी समझाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।